हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सवाल आपके मन में इस बात को लेकर के आते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस का बच्चा या आईटी ब्रांच से बीटेक किया हुआ बच्चा आरआरबी जे के फॉर्म को भर सकता है नहीं, या अगर हमने प्रोडक्शन से बीटेक किया हुआ है तो हम किस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। तो उसी डाउट को मैं थोड़ा सा आज क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप आरआरबी जेई का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच करियर ऐप पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? करियर ऐप पे, जिसकी फीस है 2999, जिसमें सीबीटी 1 और 2 पूरा कवर होगा। चारों ब्रांचेज के लिए बैच चल रहा है, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। वैलिडिटी इसकी 1.5 साल है। तो आप करियर ऐप अपने फोन में डाउनलोड करिए और वहां जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिलेगा। आइए बात करते हैं मैकेनिकल और एलाइड ब्रांचेज की। इसका मतलब यह है कि आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, ट्रेड का, सीबीटी 2 का, वो पेपर मैकेनिकल ब्रांच से जो बच्चा डिप्लोमा या बीटेक किया है उसको तो देना ही है। और सेम पेपर अगर आपने इसमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आपको देना है। यानी अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, या इसके किसी कॉम्बिनेशन से आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप फॉर्म भरेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से। यानी जो आप बैच ज्वाइन करेंगे वो आरआरबी जे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैच ज्वाइन करेंगे। जो पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा वही पेपर इन सारी ब्रांचेज का होगा। ऐसा नहीं कि इनका पेपर अलग अलग आएगा। इन सारी ब्रांचेज में से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो सबका पेपर एक होगा। वही मैकेनिकल की एलाइड ब्रांचेज हो गई, ये सारी ब्रांचेज। तो आपको आरआरबी जे मैकेनिकल का बैच ज्वाइन करना। कई बार आपको लगता है सर हमने प्रोडक्शन से किया तो क्या हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सबका सिलेबस एक होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले जो बच्चे हैं, जो पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा सेम पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का या आईटी वालों का। देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा बीटेक किया है, या आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया है, या कम्युनिकेशन से किया है, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किया है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इसके किसी कॉम्बिनेशन से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है, आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है या फिर 4 साल का आपने बीटेक किया है, इसमें से कुछ भी आपने किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है, ट्रेड का, नॉन टेक तो देखो सबके लिए सेम है। जो ट्रेड का या टेक्निकल का पेपर होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा, वही पेपर इन सभी लोगों का होगा। तो अगर आपने इसमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप आरआरबी जे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बैच को ज्वाइन करेंगे और वहां से अपने कंटेंट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादातर कंफ्यूजन तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही था। बाकी उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग या इसके किसी कॉम्बिनेशन से आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आप सिविल वाले बैच को ज्वाइन करोगे, या आपने बीएससी किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में विद 3 इयर्स ड्यूरेशन, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी किया हुआ है तो भी आप सिविल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करेंगे और सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा वही पेपर आपका इन बच्चों का भी होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपकी है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी एक होती है, उससे आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो आपको इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पढ़ना होगा। और जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन में या पीडीएफ में, वही सिलेबस आपको तैयार करना होगा, पेपर वही होगा। तो इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इसका कोई और कॉम्बिनेशन हो, उसका कोई भी पेपर होगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, आईटी आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कम्युनिकेशन, सीएसआईटी, ये सब आ गया। बाकी मैकेनिकल वाले देख ही चुके हैं। तो कई बार आपको इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि प्रोडक्शन वाले क्या पढ़ेंगे, कौन सा बैच ज्वाइन करेंगे, क्या उसका अलग से बैच आएगा, या कंप्यूटर साइंस वालों का क्या अलग से बैच आएगा। कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से बैच की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच है वही बैच कंप्यूटर साइंस वाले या आईटी ब्रांच वाले ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के अलग से बैच की जरूरत नहीं है। आपका जो मैकेनिकल का बैच वही बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रेड को लेकर के या कौन सा बैच ज्वाइन करें उसको लेकर कई बार क्वेरीज आ रही थी, तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। तो आप आरआरबी जेई की तैयारी स्टार्ट करिए करियर ऐप पे। फीस इसकी 2999 है। आप इसकी वैलिडिटी देखोगे तो 1.5 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।